Bismillahirrahmanirrahim. Sir, now we are going to discuss the procedure of how to create a form in your Google Classroom. Just like this is my email ID that I am using for my Google Classroom. So what I will do, I will go to my Google Drive from here. This is a basically Gmail ID. So I will go to the Google Drive, and in Google Drive I will make one folder in which I will save my Google form. तो यहाँ पे मैं गूगल ड्राइव को पहले लॉगिन कर रहा हूँ. मैंने लॉगिन कर लिया. यहाँ से हम इस 9 स्क्वायर बटन से गूगल ड्राइव पे जा सकते हैं. अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर ले लिया अपने पास एग्जाम पेपर के नाम से, पेपर्स के नाम से. ये मैंने एक फोल्डर बना लिया. सो दैट फोल्डर विल बी क्रिएटेड एग्जाम पेपर्स. तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा. उस फोल्डर में हम अपना डेटा रख रहे हैं. इसको मैंने फोल्डर को ओपन किया बाय डबल क्लिकिंग दिस फोल्डर. और इस फोल्डर में फिर हम यहाँ पे, ये ब्लैंक है, अभी कोई डेटा नहीं है. आई विल गो टू दिस न्यू बटन, मोर, गूगल फॉर्म. यहाँ पे गूगल फॉर्म पे ब्लैंक फॉर्म आ रहा होगा. ये हमने एक ब्लैंक फॉर्म ले लिया. और फिर जब भी हम फॉर्म लेते हैं तो पहले हम इस फॉर्म को, बेसिकली ये सर्वे फॉर्म्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट इस फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है क्विज में. तो सेटिंग्स में जाके हमें इसको क्विज में कन्वर्ट करना पड़ता है. So we will click on the forms, blank form. जब हम यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म लेते हैं तो इस तरह के एक फॉर्म आ जाता है. जैसे यहाँ आप जो टाइटल लिखना चाहेंगे, यू विल मेंशन फॉर एग्जांपल 9th, फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये ऑप्शंस आ रहे होंगे, इसको हम हटा देंगे. 9th पाकिस्तान स्टडीज फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. तो टाइटल जो आप देंगे उसी नाम से फाइल आपकी, यहाँ हम क्लिक करते हैं जब अनटाइटल्ड पे, यहाँ उसी नाम से ये फाइल आपकी सेव होगी. यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन मेंशन करना चाहें, आप स्टूडेंट को कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें, वो लिख सकते हैं. देन यहाँ से फिर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. ये प्लस साइन आपको नजर आ रहा है. प्लस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट ये एमसीक्यूज शो करता है. बट एमसीक्यूज पे अगर हम जाएं, पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे इट विल बी शॉर्ट क्वेश्चन. एंड शॉर्ट क्वेश्चन में वी आर आस्किंग फॉर द फुल नेम ऑफ द स्टूडेंट. शॉर्ट क्वेश्चन होगा. इसको रिक्वायर्ड यस करेंगे, इट मीन्स कि स्टूडेंट हैज टू आंसर दिस क्वेश्चन. ये रिक्वायर्ड लाजमी तौर पे यस करना होगा इसमें. और ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा. सेकंड क्वेश्चन जो हम लेंगे वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, इन विच वी विल रिक्वायर फॉर द क्लास एंड section, class and section, and it will also be short question, and we will do it required yes. अच्छा, जब भी हम क्वेश्चन पेपर इस तरह का एमसीक्यूज पेपर बना रहे होंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है. ये सेटिंग्स पे जाएं अगर हम, तो यहाँ पे 3 तरह की सेटिंग्स आ रही हैं, जर्नल, प्रेजेंटेशन एंड क्विज. तो क्विज में अगर हम जाएंगे तो हमें ये मार्क करना पड़ेगा, मेक दिस ए क्विज. जब तक हम ये मार्क नहीं करेंगे तो फिर हम वहाँ आंसर की सेट नहीं कर सकते. तो ये ऑप्शन जो है ये लाजमी तौर पे हमें मार्क करना है. और ये वाले जो ऑप्शंस हैं, रिस्पोंडेंट कैन सी, तो रिस्पोंडेंट को चूंकि हम उसी वक्त रिजल्ट शो नहीं करना चाहते हैं राइट आफ्टर द एग्जाम, तो हम ये वाले मार्क्स यहाँ से हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है. रिकमेंडेड यही है. जर्नल पे अगर हम जाएं, जर्नल जो सेटिंग्स हैं इसमें
लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स आ रहा है कि यहाँ पे अगर इसको आप मार्क ना भी करें डजेंट मैटर। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें प्रेजेंटेशन में शो लिंक टू सबमिट एन अदर रिस्पॉन्स, तो इसकी वजह से ये होगा कि बच्चा एक से ज़ायद बार पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता है, क्योंकि ये ऑप्शन आखिर में प्रिंट हुआ हुआ आ रहा होता है। तो हम इसको हटा देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिमिलरली जर्नल में अगर हम यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करें तो ये भी ज़्यादा बेहतर रह सकता है, बट एनीवे वी कैन लीव इट। एंड ये सेटिंग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्विज में ये थी जिसे हमने किया कि मेक दिस ए क्विज, एंड ये हमने इसको यस कर दिया है और ये वाले चेक मार्क्स हटा दिए। इसको सेव करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसमें आंसर की सेट की जा सकती है इन ईच क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चन जो हमने दिए नेम और इसके ज़ाहिर है कि क्लास एंड सेक्शन के लिए कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन जब हम थर्ड क्वेश्चन देंगे MCQs, सो यहाँ पर हमें मार्क्स भी ऑफ कोर्स इसको देना होगा और यहाँ से हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपनी वो फाइल ओपन करेंगे जो क्वेश्चन पेपर हमने पहले से यकीनी तौर पे बना के रखा हुआ है, और वहां से हम क्वेश्चंस उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। लेट्स सपोज आई हैव गॉट वन सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओवर हियर। तो यहाँ से मैं स्टेम पहले कॉपी करूंगा जो क्वेश्चन है, देन उसके बाद जो उसके ऑप्शन है वो कॉपी करूंगा। ऑप्शन चारों एक साथ भी कॉपी हो सकते हैं, लेकिन स्टेम आपको अलग से कॉपी करना पड़ेगा। तो वहां से कॉपी करके पहले हम स्टेम को पेस्ट करेंगे एंड देन वहां से हम पेस्ट करेंगे ऑप्शंस को। जैसे ये मेरे पास सवाल आ गया, ये पहला क्वेश्चन है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इन दिस वे सेकंड क्वेश्चन है, तो ये आप इनको वन बाय वन आप इनको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी किया इसको मैंने यहाँ से, एंड देन ये यहाँ पर आके मैंने इसको कंट्रोल वी किया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बट दीज आर द आंसर्स। सो आई विल टेक दीज आंसर्स में ABCD हम ना लें तो प्रेफरेबल है कि ABCD ना हो, ये सिंपल इस तरह से आंसर हो, एंड देन वो आंसर हम वहाँ जाके पेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन वन पे हमने चारों को कॉपी कर लिया, ऑप्शन वन पे चारों को हमने पेस्ट किया, ये चारों ऑप्शंस आ गए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैथमेटिकल नोटेशंस नहीं आते हैं, तो मैथ्स के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे इमेजेस की फॉर्म में अपना डेटा जो है वो डिस्प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन एनीवे अब यहाँ हम आंसर की पे जाएंगे, और आंसर की पे जाके हमने इसको कहा कि ये 1 मार्क का है नंबर 1, और इसका आंसर लेट्स सपोज ये आंसर है, तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये आंसर की सेट होगी। इस बेसिस पर गूगल इसको कैलकुलेट करेगा कि अगर ऑप्शन 2 करेक्ट स्टूडेंट ने ऑप्शन 2 मार्क किया तो 1 मार्क मिलेगा, अदरवाइज 1 मार्क नहीं मिलेगा। देन वी विल क्लिक ऑन डन। तो इस तरह हमने हर MCQ बनाना है, और हर MCQ के लिए रिक्वायर्ड को यस करना है। ये रिक्वायर्ड आ रहा है, रिक्वायर्ड यस का मतलब ये कि स्टूडेंट हैज टू आंसर फॉर ईच MCQ। मतलब हम पहले स्टेम कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ऑप्शन कॉपी करके पेस्ट करेंगे, ऑप्शन हम एक साथ भी पेस्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में ABCD ये मेंशन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। एंड देन इसके बाद हम आंसर की पे जाके वहाँ आंसर की सेट करेंगे, मार्क 1 मार्क देंगे, एंड इसको डन कर देंगे और रिक्वायर्ड यस कर देंगे। दिस इज कंप्लीट 1 MCQ। इन द सेम वे we will click on the plus button, again one question will appear, and again we are going to take the other questions। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में कोई पिक्चर आ रही है तो हम वो पिक्चर भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक इन दिस एग्जांपल। यहाँ पे हमने ये किया, तो यहाँ मुझे पिक्चर देना है अगर फॉर एग्जांपल, तो ये पिक्चर अगर मैं देना चाह रहा हूँ तो इस पिक्चर को हम पहले अपने पास सेव कर लेंगे कहीं पे। लेट सपोज जैसे हमारे पास सिस्टम में एक स्निपिंग टूल होता है, ये हर सिस्टम में मौजूद होता है, ये विंडोज़ में। तो मैं इसको यहाँ से अगर यहाँ से पिक्चर को कट करता हूँ, वर्ड की फाइल में ये पिक्चर मेरे पास मौजूद है, और इसको सेव करता हूँ अपने पास एक फोल्डर में, इसी पेपर वर्क के फोल्डर में सेव कर लेता हूँ क्वेश्चन 2 पिक्चर। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह रहा हूँ क्वेश्चन 2 पिक्चर है ये, और ये पिक्चर मैं देना चाहता हूँ। तो देन मैं यहाँ पे आके यहाँ क्लिक करूँगा, एंड देन आई विल browse it from my system wherever I have saved it, just like it is over there on the desktop paperwork, and this was the picture that I have taken। और मेरा सवाल इस पिक्चर के बारे में, तो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दी, ये पिक्चर आ गई। देन यहाँ पे ऑप्शंस देने हैं हमें, तो ये मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से ABCD में नहीं देना चाहता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, ये चारों ऑप्शंस आ गए। इन चारों ऑप्शंस में से जो आंसर है, मैं आंसर की पे जाऊँगा, और आंसर की पे आई नो कि इट इज़ बेसिकली अबाउट फाइबर ऑप्टिक केबल। मैंने इसको डन कर दिया, तो ये एक सेकंड क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, और इसको मैंने रिक्वायर्ड यस कर दिया। इन द सेम वे वी विल प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस। जब ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू पे जब आप जाते हैं तो यहाँ से आप बेसिकली देख सकते हैं ये कैसा दिखाई देगा। ठीक है, ये डिजाइन व्यू पर है, अभी हम राइट नाउ वी आर ऑन डिजाइन व्यू। यहाँ से हम इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, कोई कलर आप इसको देना चाहें, कोई थीम इसकी, अगर आप कोई इमेज बैकग्राउंड इमेज अगर कोई किसी किस्म का कोई सेट करना चाहें तो यहाँ से इमेजेस वगैरह जो है वो आप दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो एंड देन यू विल गो टू द प्रीव्यू। प्रीव्यू ये आई बनी हुई आ रही है, प्रीव्यू पे जाएंगे तो ये आपको शो करेगा कि हाउ इट विल लुक लाइक व्हेन इट विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट।
when it will appear in front of the student, so how it will look like, it will look like this. तो ये सबमिट पे बच्चा जब क्लिक करेगा तो देन अब वो अगर क्लिक कर रहे हैं बगैर फिल किए तो यहाँ पे स्टेरिक्स आ रहे हैं क्योंकि हमने रिक्वायर्ड यस किया हुआ है। तो स्टूडेंट को लाजमी तौर पे यहाँ डेटा एंटर करना है। हर सवाल में कोई भी सवाल वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकता। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन में अगर वो मार्क नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन को मैंने मार्क किया एक को नहीं किया, तो सबमिट करूंगा तो इस पे एरर आ रहा है कि दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क इट, देन यू विल सबमिट इट। अच्छा, अब इसको हम अगर देखें कि किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो वो इस तरह दिखाई दे रहा है, एज आई हैव ऑलरेडी शोन यू। तो अब ये ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव हो रहा है जहाँ हमने बनाया, वी डोंट नीड टू प्रेस एनी बटन टू सेव इट। अब इसको अगर हम क्लोज भी कर देते हैं तो all the changes that we have made, these will be saved in the drive where we have created this paper. So all the changes are there, whatever we have done, all the changes are there. अब ये बच्चे को हम शेयर कैसे करेंगे? हम बच्चे को शेयर हम ऐसे करेंगे कि हम यहाँ पे प्रीव्यू पे जाएं जब, तो ये जो लिंक आ रहा है बेसिकली ये लिंक है जो हम शेयर कर रहे होंगे अपने गूगल क्लासरूम में, जहाँ पे वी नो वेरी वेल कि हमारे पास गूगल क्लासरूम में ये ऑप्शन आ रहा होता है एक लिंक देने का। लेट मी show you in the Google Classroom. But we will give that link at before 5 minutes of the test. So right now you can prepare for the MCQs easily. MCQs को बना के इसको रेडी करके रख लेंगे हम ड्राइव में, और फिर उस वक्त जो है हम उसको शेयर करेंगे ड्राइव। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये चीज़ इसमें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।